नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं हम जो आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है और ये कौन सा एग्ज़ाम है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है यानी 16 दिसंबर से लेकर के यानी 13 जनवरी तक ये आपका सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड पर करवाया जा रहा है। फर्स्ट टाइम में जब ऑनलाइन है तो इसमें आपकी 15 मार्क्स की जो आती पेडागोजी आती है और 15 का जो आता है ये आपका बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें हिंदी की अगर हम बात करें, हिंदी शिक्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 नंबर का आपका पैसेज होगा। पैसेज से आपको क्वेश्चन चाटना होगा, इसके बाद करना होगा। लेकिन ये शिक्षण जो सिद्धांत है और शिक्षण सूत्र से संबंधित यानी पेडागोजी है, ये 15 नंबर की है जो कि आपके एग्जाम में टीचिंग संबंधी जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर आपको ये पूछी जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से बनने वाले पहले हम क्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन की थ्योरी देखेंगे। इसके बाद इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आइए सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और सेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आप उस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ पर आपको मज़ा आ जाएगा और कहेंगे कि हाँ हकीकत में ये क्वेश्चन हमें कंप्लीट हो गए। तो चलिए देखिए हमें पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है कि शिक्षण एवं सिद्धांत सूत्र यानी शिक्षण एवं यानी जो शिक्षण सूत्र भी होंगे और इनके संबंधित सिद्धांत होंगे। शिक्षण क्या होता है, दूसरों यानी परिभाषा की हम बात करें, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, शिक्षण कहते हैं। यानी दूसरों को सिखाया जाता है और उसे दिशा निर्देश भी दिया जाता है, तो यही आपका शिक्षण कहलाता है। इसके माध्यम क्या हो सकते हैं, सूत्र के माध्यम से हो सकते हैं, ठीक है, और ये सिद्धांत के माध्यम से सकते हैं, शिक्षण सामग्री इसके माध्यम से आप यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। एडम के अनुसार अगर हम बात करें कि इन्होंने क्या कहा था, शुरू में जब हुआ था कि टीचिंग यानी टीचर और स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे, लेकिन बाद में जॉन डेवी जब आए तो उन्होंने ये कहा कि जो शिक्षण त्रिआयामी होगा। कैसा होगा, त्रिआयामी होगा, ये नया दिया गया है और इसमें अध्यापक होगा, विद्यार्थी होगा और विषय वस्तु, तीन तरह की चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। तो उन्होंने जॉन डेवी ने कितने तरह के, तीन तरह का बताया है। देखिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से देखते हैं। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, तीसरा है अभिप्रेरण का सिद्धांत, चौथा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, अगला है पांचवा व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत और आगे है स्वाभाविकता का सिद्धांत, अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत और नेक्स्ट है आवृत्ति का सिद्धांत। तो इस तरह से इन्होंने भाषा शिक्षण से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे, ये भी पूछ लिया जाता कि भाषा शिक्षण से संबंधित कौन से ये आपके सिद्धांत है। तो चलिए अब देखते हैं, पहला देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत कर दिया था। क्या कहते, क्रियाशीलता मतलब जो एक्टिविटी होती है उसके अंतर्गत हमने क्या क्या यहाँ सीखना है। देखिए करके सीखना पहला होता है, दूसरा होता है अवलोकन करके, तीसरा होता है समस्या और चौथा होता है आलोचनात्मक चिंतन करके। इस तरह से क्रियाशीलता की विशेषताएं यहाँ पर है। सीपीओ मतलब होता है, सी फार होता है क्या, पीसीओ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, सी से होता है क्रिटिकल होता है और से होता है ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हम इसको याद कर सकते हैं, इसका क्रम भी याद कर सकते हैं। दूसरा है रुचि सिद्धांत, यानी रुचि का सिद्धांत क्या है, पहले रुचि होती है, उदाहरण होता है, किससे कहानी होता है और जीवन से जुड़ी सिद्धांत होते हैं। तो अगर इस तरह हम प्रयोग करते हैं तो हमारा जो ये होता है टीचिंग होता है बहुत अच्छा स्किल डेवलप होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी अभिप्रेरणा कैसे मिल सकती है, दिशा निर्देश करने के बाद मुख्य केंद्र में रखना, ठीक है। ये मुख्य केंद्र में यानी जो बच्चे को जो है, बालक को है केंद्र में रखना है, क्या है मुख्य केंद्र में। हम यहाँ पर प्रेरणा करेंगे तो बालक को क्या करेंगे, केंद्र में ही रखा जाएगा वहाँ पर, इसलिए यहाँ बताया गया है। अगला पॉइंट ये कह रहा है जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, एनसीएफ 2000 किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार यहाँ पर ये बताया गया है कि जीवन से जोड़ने के सिद्धांत दिए गए हैं। गतिविधियों को वास्तविक जीवन से जोड़ना यानी वास्तविक उदाहरण प्रदान करना, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला है व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आवश्यकता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, रुचि के अनुसार जो है व्यक्तिक भिन्नता हम कर सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, नीड कितनी है उसकी और इंटरेस्ट उसमें कितना जग रहा है, उसके अनुसार हम कर सकते हैं। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है, प्राकृतिक तरीकों से स्वाभाविक और कौशल के आधार के अनुसार सिखाना, यानी इसकी कौशल स्किल के अनुसार उनको एक शिक्षा प्रदान करना, यही है। देखिए यहाँ पर एक पूछा जाता है, क्वेश्चन में बार बार पूछा गया है
कि यहाँ पर यानी एल आर, ये क्या हो गया, एल, पहला है एल, दूसरा है यस, तीसरा है आर और ये डब्लू, एल एस आर डब्ल्यू, एल एस आर डब्ल्यू 3 बार रटेंगे। अगर ये भी आपको नहीं याद आ रहा है तो सुबोपाली, क्या है, सुबोपाली, ये भी आप याद रख सकते हैं। सुबोपाली का मतलब होता है सा से सुनना, बा से बोलना, पा से मतलब पढ़ना और ला से मतलब हो जाएगा लिखना। इस तरह से भी आप याद सकते हैं, सुबोपाली, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। पहले होता है लिसनिंग होता है, दूसरा स्पीकिंग होता है, तीसरा रीडिंग होता है, चौथा राइटिंग होता है। पहले सुनेंगे, बाद में फिर क्या करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, फिर रीडिंग करेंगे, इसके बाद राइटिंग करेंगे। सुबोपाली आप हिंदी में इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत कर दिया गया है। स्वतंत्रता होनी चाहिए, बच्चे को हर प्रकार की स्वतंत्र होना चाहिए पढ़ने की, सभी लोग हमारी बातें सुने, ये भी यहाँ पर स्वतंत्रता होनी चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत, स्थायी अधिगम जो होता है आवृत्ति, यानी अगर बार बार कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, इसीलिए इसमें कहा गया आवृत्ति का सिद्धांत। शिक्षण सूत्र क्या क्या है, देखिए शिक्षण सूत्र कौन कौन से है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात पहले हम कोई चीज़ जान लेते हैं, ज्ञात होता है, उसके बाद हम अज्ञात की ओर चलते हैं। दूसरा है मूर्त से अमूर्त को, जो चीज़ हमें दिखाई देती है मूर्त है, अमूर्त मतलब होता है कोई चीज़ दिखाई न दे उसका ज्ञान। सरल से जटिल की ओर, ये भी शिक्षण सूत्र है। अगला है पूर्ण से अंश की ओर, ये भी आपका है पूर्ण से अंश की ओर, ये भी है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से कहाँ की ओर, सामान्य की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण, यहाँ पर आप दोनों को टैली करके याद कर सकते हैं, विशिष्ट हो गया और विश्लेषण हो गया, ठीक है, यहाँ सामान्य हो गया, यहाँ संश्लेषण हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो फिर रिपीट कर लेते हैं। यहाँ ज्ञात से अज्ञात की ओर पहला है, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अब विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। किधर, विश्लेषण से हम पढ़ेंगे क्या, विश्लेषण से हम पढ़ सकते हैं संश्लेषण की ओर, और इसके बाद प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर देख लेते हैं, यानी पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी आसान से जटिल की ओर नहीं, यानी जो चीज़ हमें दिखाई देती है, अनुभव से विचारों की ओर, अनुभव से, अनुभव जो हमें प्राप्त होता है उससे हम कल्पना की ओर, ये कह सकते हैं इसको। सरल से जटिल की ओर, शुरू में आसान चीज़ों से बाद में कठिन चीज़ों को सीखना जो है सरल से जटिल की ओर हो जाता है। पूर्ण से अंश की ओर, यहाँ हम देखते हैं मुख्य बात को बता करके उसके हिस्से बताना। देखिए पूर्ण मेन बात को बताना है, मेन बात को जब बता देते हैं और फिर उसके बाद उसके पार्ट को बताना जो होता है उसके हिस्से बताना के काम आता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर देख लेते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर ये आगमन विधि होती है। क्या होती है, आगमन। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपके एग्जाम में कई बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, आगमन विधि का, यानी अगर छोटा बच्चा है तो वहाँ पहले हम उदाहरण देंगे, इसके बाद नियम बताएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर हम इसका उल्टा कर लेते हैं, 1 मिनट, यदि हम यानी क्या कर सकते हैं, सामान्य से विशिष्ट की ओर करें तो यहाँ पर निगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगमन विधि हो जाएगा। याद रखिएगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो होगा क्या होगा, उदाहरण से नियम की ओर। कैसे नियम बनाएंगे, एक सामान्य नियम बनाएंगे, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। विशिष्ट है, इसके बाद सामान्य, ठीक है, तो उदाहरण से किधर की ओर, नियम की ओर। ये विधि क्या कहलागी, आगमन विधि कहलाती है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, यानी पार्ट से संपूर्ण की ओर। क्या है, पार्ट से यानी छोटे छोटे हिस्से के रूप में, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और इसे देख लेते हैं यहाँ से, विश्लेषण की, विश्लेषण से संश्लेषण। यहाँ पर क्या होता है, मुख्य बात से हिस्से बताना होता है, लेकिन विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो बात कही गई है, ये पार्ट से संपूर्ण यानी छोटे छोटे हिस्सों में बात को बताना, इसके बाद एक साथ यहाँ पूरा बता देना, क्या कहलाता है, संपूर्ण कहता है, ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सीधी बातों को घुमा फिरा कर कहना, यानी कोई बात है डायरेक्ट बोल रहे हैं और उस बात को हम घुमा फिरा कर कहेंगे तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की